दिखेगा। गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। इस शायरी से तो आप समझ गए होंगे कि आज विशेष में हम चर्चा किस बात की करने वाले हैं। हम आज उन तमाम वॉरियर्स की बात करने वाले हैं जो पूरे हौसले के साथ, पूरी मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में खड़े हैं। दुनिया भर में कोरोना से जंग जारी है। एक तरफ जहां कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई ऐसे वॉरियर्स हैं, कई ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इस जंग को जीत लिया है। और आज उनकी चर्चा इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना से डरे नहीं, कोरोना को हराएं। हिम्मत और हौसले से देख कोरोना को मात, क्योंकि हमने ये ठाना है कोरोना को हराना है। दुनिया भर में कोरोना से जंग जारी है। भले ही कोरोना के कहर ने कई जानें लील ली हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर की दहलीज पर वापस लौटे हैं। मतलब साफ है, कोरोना से डरे नहीं बल्कि अपने मेहनत और हौसले से कोरोना को मात दे। लड़ना है और हॉस्पिटल के तमाम मैनेजमेंट ने सहयोग किया। डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, सब लोगों ने हौसला बढ़ाया, सब लोगों ने साथ दिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम लोगों का। माना हर तरफ कोरोना का डर और खौफ है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये खौफ चंद दिनों का मेहमान है, बस हौसले की जरूरत है। यह मुसीबतों का बादल भी छटेगा, दिन भी बदलेंगे। शहर भले ही आज वीरान हो, लेकिन रौनकें कल वापस लौटेंगी। हौसला रखिए और हिम्मत लीजिए उन कोरोना फाइटर से जिन्होंने जिंदगी और मौत के जंग में कोरोना को पछाड़ जिंदगी की जंग जीत ली। आदमी हड़ा करा कि हमको कोरोना हो गया। कोरोना कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाइए, लेकिन आपका दिल में हिम्मत होनी चाहिए कि हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हो जाएंगे। इसीलिए ये संदेश पूरे झारखंड के वासियों का, पूरे हिंदुस्तानी को देना चाहता हूँ। हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगी सर। मैं तो फेस हूँ रिम्स का, लेकिन इसके अंदर रिम्स के अंदर बहुत सारे चिकित्सक हैं जो अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत का रंग है कि आज हमारे 4 जो कोरोना पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गए और वो अपने घर को लौट रहे हैं। हर रात के अंधेरे के बाद दिन रोशन होता है। हिम्मत और हौसले को बनाए रखिए। वक्त भी बदलेगा और वक्त के साथ मौजूदा हालात भी बदलेंगे, क्योंकि कोरोना से जंग में हमने यह ठाना है कोरोना को मिलकर हराना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम जाहिर तौर पर पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई थी, हम लगातार इस तरह की बातें सुन रहे थे कि मौतें हो रही हैं, संकट बहुत बड़ा है, कैसे इस जंग को जीता जाएगा। मगर इन तस्वीरों ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। और ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? सवाल ये है, ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? मुमकिन हो पाया है हमारे हीरोज की वजह से। जी हाँ, जिन्हें हम कहते हैं धरती के भगवान, यानी कि डॉक्टर्स की वजह से, मेडिकल टीम की वजह से, स्टाफ्स की वजह से। और ऐसे ही एक हीरो हमारे साथ है। इनका तारुफ मैं आपको करा दूं। इनका नाम तो डॉक्टर देवेश है, मगर इन्हें आप बाखूबी देख सकते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव मरीज पहुंचता है रिम्स परिसर में, सबसे पहले अगर कोई एक्टिव होता है तो डॉक्टर देवेश एक हाथ में पर्ची लिए, एक हाथ में कलम लिए ये पहुंचते हैं, मरीजों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके सारे डिटेल्स लेते हैं और बड़े ही प्यार से उन्हें उतार कर कोविड वार्ड में ले जाते हैं। जब भी आप इस तरह के किसी डॉक्टर को देखिएगा, आप समझ जाइएगा ये डॉक्टर देवेश है। डॉक्टर देवेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी तक जो खबरें आ रही थी, हम लगातार देख रहे थे कि पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, मौत भी हो गई, तमाम तरह की चिंताएं थी। मगर जो कल तस्वीर आई है कि मरीज ठीक होकर वापस अपने घरों पर लौटे हैं, कहीं ना कहीं इसकी पूरी जितनी सराहना आप लोगों की जाए कम है। आप लोगों ने जिस तरह से मरीजों को अटेंड किया, उन्हें उनका इलाज किया, ये संभव हो पाया कि मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। बिल्कुल, हमारे रिम्स के जो डॉक्टर हैं जो लगातार 24 घंटा
पेशेंट के केयर में लगे हुए हैं, उनकी ही मेहनत की बदौलत जो है हमारे 4 मरीज जो हैं अपने घर को लौट सके हैं। जाहिर तौर पर सबकी मेहनत है। डॉक्टर साहब एक तो ये उनका ही जी 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 डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि जैसे जो मैंने आपके तारुफ में बताया, आपको जो इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो बताया कि जब भी एम्बुलेंस पहुंचती है पॉजिटिव मरीजों को लेकर, सबसे पहले डॉक्टर देवेश वहां पर आते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जाहिर तौर पर लेते होंगे, उसके बाद उन्हें उतार कर ले जाते हैं। किस तरह के सवाल होते हैं मरीजों की तरफ से, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है, हमें जो तस्वीरें आती है कि बहुत देर तक आप बातें कर रहे हैं मरीजों से, कहीं ना कहीं उन्हें समझाने का प्रयास होता होगा, उनके कई तरह के सवाल होते होंगे, क्या बातचीत होती है उस दरमियान? इनिशियली तो हम उनके जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह की नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, और उसके बाद फिर उनके कोमॉर्बिडिटीज़ के कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरह के और लक्षण तो नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं। और उसके बाद फिर हम उनको बताते हैं कि आपकी जो यहाँ पर है अगले 10, 12 दिन, 14 दिन, जितना दिन टाइम लगे आपकी इलाज चलेगा यहाँ पर, और उस समय पे आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव आ जाएंगे, दो टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और सवाल कुछ पूछते हैं मरीज? ये सब चीज़ें जानकारी उनको देने के बाद अभी तक मैं देखा हूँ कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो बहुत सवाल नहीं उनके रहते हैं, बट हाँ जैसे जैसे उनका पहला दिन, दूसरा दिन होता जाता है, हमारे डॉक्टरों के साथ इंटरेक्शन होते जाते हैं, तो उनके दिमाग में जो भी शंकाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करते जाते हैं कि क्या दवाइयाँ चलेंगी, कैसे खाना है, कैसे ठीक होंगे और कैसे नेगेटिव होंगे और क्या इसके बाद क्या होगा। तो और किसी भी तरह का अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डर तो नहीं मैंने देखा है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो स्वस्थ रहे हैं। जो हम 2 मरीज लूज़ किए, एक कोरोना नेगेटिव होके लूज़ किए और एक कोरोना पॉजिटिव लूज़ किए हैं, वो उनमें हमारे मन में भी डर था, उनके परिवार वालों में भी डर था। तो हम कोशिश किए, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे चिकित्सकों ने जितना हो सका वो उनसे उनकी सेवा जितनी कर सकते थे, जितना इलाज हो सकता था, चाहे वो हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक, सिस्टम तक, सब कुछ मैनेज हुआ है। और लेकिन फिर भी शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि हम बचा सके, तो शायद उनको जाना पड़ा, नहीं तो और उसके लिए हम लोग दुखी भी थे जब हम लूज़ किए पहला पेशेंट। तो बट ये है कि जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उससे खुशी भी मिलती है, डॉक्टरों में एक उत्साह भी आता है कि चलिए हम पेशेंट को ठीक करके उनके अपने गंतव्य पे, उनके घरों पे हम छोड़ रहे हैं, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी फिर से वो बिता सकें। डॉक्टर साहब आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ कोरोना फाइटर है। कोरोना फाइटर यानी कि कल जो 4 मरीज ठीक हुए हैं, जो पॉजिटिव पाए गए थे और डॉक्टर्स के प्रयास के बाद, इलाज के बाद वो तमाम लोग ठीक हो गए और अपने घर को चले गए हैं। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, हालांकि हम नाम उनका नहीं लेंगे, मगर वो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। जी स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। जिस तरह से आप लोग कल रिम्स से विदाई ली है, आप लोगों ने हाथ हिलाते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए उन डॉक्टर्स का, उन तमाम स्टाफ्स का, हत्तन की जो सफाई कर्मचारी हैं उन तमाम लोगों का आपने शुक्रिया अदा किया है। बहुत ही अच्छा संदेश, मैसेज गया है समाज में। जी कैसे कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, किस तरह से जब पॉजिटिव आप पाए गए, आपके सैंपल्स की जब रिपोर्ट आई पॉजिटिव पाए गए, तो उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या दिलो दिमाग पर चल रहा था? नहीं देखिए सर, हाँ हेलो, ऐसा है सर कि हाँ ऐसा है, हाँ, उधर से भी आवाज आ रहा है सर। जी आपको हम सुन पा रहे, बोलिए। हाँ तो ऐसी बात है सर कि हम लोग का जब पॉजिटिव आया तो हर आदमी को तो खुशी होते ही है, लेकिन ये हमें अभी तक ये समझ में नहीं है सर कि आखिर ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है। क्योंकि हम अगर वो लक्षण होता 5 किस्म का, कोई भी लक्षण हमारे अंदर में होता,
ये या और आदमी लोग के अंदर में, तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई इसको कोरोना हो गया। लेकिन पॉजिटिव हो रहा है, उसके बावजूद भी किसी को भी मतलब वैसा 5 सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि खांसी होना, बलगम आना, सर्दी होना, आंख का रेड हो जाना, गला में खराश होना, दर्द होना और आदमी का यानी 24 घंटे के अंदर अंदर में डेथ कर जाना। अभी ऐसा कोई वाक्य ऐसा तो हुआ नहीं है सर। यहाँ पर हम लोग झारखंड का हम लोग बात कर रहे हैं। अब रही कि ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है, ये कुदरत जानता, डॉक्टर लोग भी जानते होंगे। अगर इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे तो पता चलेगा कि कोरोना ओरिजिनल है कि नहीं। यहाँ पर समझ रहे, इसमें हम लोग फंसे हुए सस्पेंस में यहाँ पर सर हम लोग खुल कर बता देते हैं। दूसरी बात रहा ये कि अगर कोई भी अगर जीत होती है इस बीमारी तो हम लोग उसका यानी सम्मान करते हैं, ताकि हर आदमी हिम्मत से काम ले, डरना है नहीं, कोरोना रहे चाहे कुछ भी रहे। लेकिन अगर हम लोग सारे अगर आदमी मिल करके लड़ेंगे कोरोना से, तो कोरोना को हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और हम लोग हिम्मत हारना होगा नहीं सर। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो अपने परिवार से हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए हम लोग को पूरा हिंदुस्तान, झारखंड, पूरा हिंदुस्तान को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, ताकि ये सब इंसान, जितने भी इंसान है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी लोग हमारे भारत देशी हैं, और उनको चाहिए कि हम हिम्मत से काम लेकर के कोरोना वायरस को खत्म करें और उससे लड़ना हम लोगों को, अगर ऐसा है तो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हिम्मत से काम लेना है। अगर मरीज अगर हिम्मत हारेगा तो पूरे परिवार का क्या हाल होगा ये सोचा जा सकता है, ये समझा जा सकता है। मगर तमाम मरीजों ने हिम्मत दिखाया है। आप जब रिम्स पहुंचे, जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आप लोगों को पता चला, आप लोगों को रिम्स ले जाया गया, तो मन में कहीं ना कहीं एक शंका होगी, एक शक होगा, एक सवाल होगा कि आखिर क्या होगा, अब किस तरह से इलाज किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे थे दूसरे देशों से वो काफी डराने वाले थे। तो जाहिर तौर पर मन में एक डर तो जरूर होगा। मगर डॉक्टर्स, जिस तरह से डॉक्टर देवेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां पर है जो काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छे से बातचीत करती है, हर चीज को बताई। तो उसके बाद जब डॉक्टर से आप लोगों ने बातचीत शुरू की, तब लगता है कि आप लोगों का जो डर होगा वो कम हुआ होगा, फिर इलाज शुरू हुआ होगा। जी मंजूर साहब, साथ के लोगों को भी कोई डर नहीं था। मेन चीज हम लोग देख रहे सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, कोई लक्षण इस पर नहीं आ रहा। अगर लक्षण होता, वैसा हरकत होता, तब एक आदमी भय होता। लेकिन अभी भी ऐसा हिंदपीढ़ी के अंदर या झारखंड के अंदर में ऐसा लक्षण नहीं पाया जा रहा है। अब रही कि हम लोग जो है ना, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। अब मरना तो एक दिन सबको है सर, कौन आया रहने के लिए। अगर हम डर जाएंगे तो हिम्मत हार जाएंगे, और हिम्मत हारेंगे तो पूरा परिवार हिम्मत हार जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे परिवार को लेकर चलना है ना सर। जाहिर तौर पर हिम्मत बनाकर रखना है, ये मैसेज है कोरोना फाइटर की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिम्मत बनाकर रखना। और जिस हिम्मत के साथ वो बात कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जिस जंग को जीता है, शायद ये इसलिए मुमकिन हो पाया है कि इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी हिम्मत के साथ उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़े रखी थी। डॉक्टर देवेश भी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर देवेश का रुख करेंगे। डॉक्टर देवेश, जिस तरह से तमाम तरह के प्रिकॉशंस की बात आ रही है, सावधानी बरतने की बात आ रही है, जो हैंड को सैनिटाइज करना, धोना है, डिस्टेंस बनाकर रखना, ये तमाम चीज़ों की बातें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अब झारखंड में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर अभी से भी उन चीज़ों को हम उस पर अमल करने लगे, मजबूती के साथ अमल करने लगे, डिसिप्लिन के साथ अमल करने लगे, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं घटेंगे? बिल्कुल। यदि हम सरकार के द्वारा जो बार बार जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है, कहीं भी इकट्ठे नहीं रहना है, लॉकडाउन का बखूबी से पालन करना है, यदि इस तरह के कुछ चीज़ें यदि हम अपनाएंगे तो बिल्कुल हम इस कोरोना से हम बिल्कुल जंग लड़ सकते हैं। और जो आंकड़े हैं वो आने वाले दिनों में वो कम होते जाएंगे। जो ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं हम चेक कर सकते हैं। यदि ट्रांसमिशन चल भी रहा होगा तो हम उसको वहीं पे ब्रेक कर सकते हैं, यदि ये लॉकडाउन को ठीक से पालन किया गया। और
सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है कि किसी भी इंसान के साथ आप 2 मीटर की कम से कम दूरी बना के रखें, 1 से 2 मीटर की दूरी कम से कम बना के रखें, चाहे कहीं भी फल या सब्जी या कोई राशन की चीज़ों लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ों का हमेशा हर लोगों को ध्यान रखना है। और कहीं भी जाएं तो अपना हैंड हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें। यदि साबुन मिलता है तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को ज़रूर साबुन के द्वारा हाथ धोएं, और साबुन यदि अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और इससे ताकि कहीं भी वायरस आपके हाथों से आपके मुंह और नाक तक ना पहुंचे, इसका हमेशा ध्यान रखना है। और यदि ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे संक्रमित एरिया में आप गए हैं तो आप जाकर फिर हॉट वाटर बाथ भी लेना चाहिए, अपने कपड़ों को फिर से धो लेना चाहिए कि ताकि यदि कहीं भी एरोजोल के थ्रू कहीं पे आपके कपड़े में फोमाइट्स पे यदि वायरसेस हैं भी तो वो वहीं से आपके बॉडी तक ना पहुंच सके, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। और ये मेरा आग्रह है पूरे झारखंड वासियों से कि इसको हल्के में ना लें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थोड़ा हमारे परीक्षा के लिए अभी घड़ी है, लेकिन यदि आने वाले और 10-12 दिन यदि हम अच्छे से रहेंगे तो शायद जो आंकड़े हैं वो कम भी होंगे और उतना ही कम ट्रांसमिशन होगा इस वायरस का। हम भी यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो कम हो और हम सेफली इस कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रहे हैं उसमें निकल जाए। कुछ कोरोना फाइटर्स हैं, उनको तो हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, हम समझ रहे हैं, मीडिया के मार्फत देख रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं कोरोना फाइटर्स की, मगर कुछ ऐसे भी कोरोना फाइटर्स हैं जिन्हें हम अनसंग हीरो कह सकते हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस से इस जंग में जुटे योद्धाओं को आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इस जंग को जीतने में कई ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जो पर्दे के पीछे से ही सही मगर पूरी मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। में झारखंड की पहचान खान, खनिज और खदान से होती है। झारखंड के भूगर्भ में छिपे खनिज संपदा राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। शायद यही वजह है कि झारखंड की पहचान अमीर राज्य की श्रेणी में की जाती है, भले ही हकीकत में राज्य के लोग गरीब क्यों न हों। राज्य के खनिज संपदाओं का जब भी जिक्र होता है सबसे पहले नाम आता है काला हीरा का। जी हां, वही काला हीरा जो भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ऊंचे दर पर बिकता है। कोरोना के जारी कहर और लॉकडाउन के संकट घड़ी में भी कोयला मजदूर और उनके अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। उनके समक्ष पहले से ही चुनौतियां कम नहीं थी। बावजूद इसके इस संक्रमण के दौर में भूमिगत कोयला खदान से लेकर ओपन कास्ट तक इनकी हाड़ तोड़ मेहनत इसका जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, अगर कोयला खदानों से कोयले का खनन न हो तो आपके घरों की बिजली बत्ती गुल हो सकती है। राज्य के खाते में आने वाले राजस्व को भी भारी नुकसान हो सकता है, और इससे कहीं ज्यादा न जाने कितने परिवार के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में जब बात कोरोना से लड़ने वाले फाइटरों की हो रही है तो कोयला मजदूर को कैसे भुलाया जा सकता है। झारखंड के ये कोयला मजदूर पहले भी अपनी जान हथेली पे रखकर अपना काम करते थे, और आज जब हर एक शख्स अपनी जान को लेकर फिक्रमंद है तब भी ये अपनी जान की परवाह किए बगैर काला हीरा की तलाश में पूरी शिद्दत से लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए विनाश की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को आपने देखकर आप समझ चुके होंगे कि अनसंग हीरोज किसको हम कह रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट में बताया गया वही सच है। क्योंकि जिस तरह से कोयला मजदूर भी जुटे हुए हैं इस जंग में, बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं और वो फाइटर्स के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। राजस्व की बात करें, राजस्व में अगर काम नहीं होगा तो राजस्व का घाटा होगा, घरों में रोशनी नहीं पहुंचेगी, तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की परेशानियां उठ खड़ी होगी, मगर ये योद्धा जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और हम सीधे रुक करेंगे, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जंग को किस तरह से लड़ा जा रहा है और किस तरह से अपनों का और दूसरों का को सुरक्षित रखा जा रहा है। गोपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, जो हमने रिपोर्ट चलाई है, जो लोग देख रहे हैं वो चीज बाखूबी समझ रहे हैं कि जो अनसंग हीरोज की बात करें, जो पर्दे के पीछे हैं, हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो जंग हो रही है उसमें डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग जुटे हुए हैं, सफाई कर्मी जुटे हुए हैं योद्धा की तरह, मगर कोल कर्मियों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं उनके योगदानों को। वो डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं।
आपसे सवाल यह है कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन तो किया जा रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस है आप लोगों की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं अपने कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल, हम लोग, हमारे पूरा सीसीएल परिवार, बीसीसीएल परिवार, पूरा कोयला परिवार इस जंग में पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि हम किसी भी तरह से देश में बिजली की कमी न होने दें। क्योंकि कोरोना के जंग में हमारा पुलिस प्रशासन डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ बड़ा आवश्यक है कि लोगों को बिजली मिलती रहे। तो उसमें मेरे सभी श्रमिक सभी हमारा कोयला परिवार लगा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, एक भारत का नागरिक होने के नाते। और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे कोयला कर्मियों का हौसला अफजाई के लिए आज ये प्रसारण कर रहे हैं। जी गोपाल जी, जिस तरह से जो कर्मचारी हैं वो किस परिस्थिति में काम करते हैं खदानों में, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। आप लोग सुरक्षा के तमाम जो मापदंड हैं उसे ज़रूर निभाते हैं, वो देखने को भी मिलता है। मगर अब जो है सुरक्षा को जो निभाना है, सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, वो दुगनी हो जाती है चुनौती के तौर पर। अगर देखे जाए ओपन कास्ट में काम हो रहा, माइंस के अंदर काम हो रहे हैं, तो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अब सैनिटाइजेशन की बात आ रही है, लगातार हैंड वॉश करने की बात आ रही है, तो माइंस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए शायद ये संभव ना हो पाए कि हर 1 घंटे पर वो निकले और फिर अपने हाथों को धोएं। तो किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? नहीं, हम लोगों ने पूरा एक एसओपी बनाया है और हमारे सभी श्रमिक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि हमारी मशीनें भी सैनिटाइज हों, सब लोग मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और जितनी सुरक्षा हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस है वो हम लोग अवश्य पालन करें। हमारे लोग कर रहे हैं और ऊपर वाले की दुआ है कि अभी तक हम लोग कोयला का उत्पादन सही ढंग से कर रहे हैं और हमारे लोग सुरक्षित हैं। इसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी। और ये बात सही है कि यदि सावधानी में जरा भी चूक हुई तो फिर हमारी जिंदगी दांव पे लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं उसका जरूर पालन करें। और गाइडलाइंस बहुत आसान है। देखिए है कि हमें हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, ये मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है और बेवजह हाथ से किसी जगह को छूना नहीं है। क्योंकि ये जो वायरस है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये एयरबॉर्न वायरस नहीं है, ये एयर के थ्रू नहीं ट्रैवल करता है, ये वाटर बॉर्न है। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींकते समय, खांसते समय, उसके माध्यम से ये एक मनुष्य से दूसरे के यहाँ प्रवेश करता है। तो इसलिए ये ग्लव्स हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। ग्लव्स भी जब हम यूज करते हैं तो हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि जब हम निकालें तो इसको सामने से न छुएं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि दूसरा बंदा जो कभी गलती से खांस दिया या छींक दिया तो हो सकता है कि वो वायरस आपके आकर ग्लव्स के सामने वाले हिस्से में पड़े हुए हों, और जब आप उसको हाथ से टच करते हैं और फिर उसी हाथ से आप अपना आंख, कान, नाक टच करेंगे तो कहीं ना कहीं वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आप इस वायरस के शिकार हो जाएंगे। तो चीजें बहुत आसान हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य बनाए रखें और जब भी जाएं, और मैं अपने कोयला परिवार के सभी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि चुपचाप जब भी ड्यूटी जानी हो तो घर से निकलें, मास्क पहनकर ग्लव्स पहने रहें और सीधी ड्यूटी में जाएं। जो मशीनें चलानी है, मशीनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उसको सीधा चलाएं और अपनी ड्यूटी करके सीधा घर वापस लौटें। और घर वापस लौटें तो बिल्कुल तैयारी रहनी चाहिए कि सारे कपड़े, ग्लव्स, मास्क सब निकाल कर उसको आप वॉश कर लें। और ये भी ध्यान जरूर रखें कि मोबाइल यदि आप ड्यूटी में ले गए हैं तो उसको भी जब घर में आते हैं तो उसको भी सैनिटाइज अवश्य करें। उसके बाद ही घर के परिवार के सदस्यों से मिले, खाना वगैरह खाएं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने के लिए जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, सिर्फ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं। गोपाल सिंह जी,
आज के इस विशेष में लकीली आप भी हमारे साथ हैं। जो आपकी तरफ से जो संदेश आएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपकी तरफ से जो बातें आएंगी, आपकी तरफ से जो फीडबैक्स आएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और लकीली हमारे साथ डॉक्टर देवेश भी जुड़े हुए हैं जो ट्रू कोरोना फाइटर है, क्योंकि रिम्स में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके देखभाल, उनके इलाज में वो जुटे हुए हैं। डॉक्टर देवेश का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो सीसीएल के सीएमडी हैं गोपाल सिंह साहब अभी बता रहे थे वो प्रिकॉशन के लिए, और उनके वो जो प्रिकॉशन बता रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि उनके साथ बड़ी टीम काम करती है, एक बड़ा परिवार है कोल इंडिया का, और तमाम लोग अगर उन प्रिकॉशंस को लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस जंग को जीतना आसान हो जाता है। आपकी बात करें देवेश साहब, तो हम जब भी देखते हैं आपको वहां पर तमाम लोग जब पॉजिटिव मरीज आते हैं तो तमाम जो मरीज के आसपास रहते हैं सबने पीपीई किट पहन रखा है रहता है, मगर आपको देखते हैं कि आप मास्क लगाकर और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या ऐसा प्रिकॉशन है जो आप लेते हैं? आपको देखकर एक भरोसा भी होता है, एक उम्मीद भी होती है कि जितना डरे हुए हैं लोग कोरोना वायरस को लेकर, एक योद्धा है जो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या प्रिकॉशन ले जो इस वायरस से संक्रमित होने से बच सके लोग? बिल्कुल। पहले तो मैं अपनी बात कर लेता हूं कि मैं पीपीई किट क्यों नहीं पहनता हूं। जो पीपीई किट पहनते हैं हमारे आसपास के वो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, वो पेशेंट को एग्जामिनेशन करना होता है उनको, और वो उनके वार्ड में जाते हैं, वहां पर एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है। जो मैं हूँ, मेरा काम है बस फैसिलिटेट करना कि उनकी एडमिशन प्रॉपरली हो जाए और प्रॉपर रेस्पेक्टिव वार्ड्स पे वो पहुँच जाएं। तो आप देखे होंगे कि मैं कभी भी पेशेंट या कोई भी सामान नहीं छूता हूँ और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ कि 2 से 3 मीटर तक डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। और कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है, और सारे पेशेंट जो हमारे होते हैं वो मास्क पहने हुए होते हैं, तो जिससे जो ट्रांसमिशन के चांसेस है वो काफ़ी कम है। और मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों के मन में डर पैदा कर दूं कि हाँ कि जहाँ पे जरूरत ना हो वहाँ भी हम पीपीई पहन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पीपीई की बर्बादी होगी। इसलिए मैं जो जरूरी है ग्लव्स और मास्क जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे मैं पहनता हूँ। और मैं अपने जितने भी ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं और ट्रीटिंग नर्सेज हैं उनको मैं सख्त हिदायत देता हूं कि वो जब भी पेशेंट को एग्जामिनेशन करेंगे और वो उनके वार्ड में जाएंगे तो वो प्रॉपर पीपीई किट में रहेंगे, ताकि किसी भी तरह का ट्रांसमिशन उनको ना हो, मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन उनको ना हो। अब जहां तक बात है कोल फील्ड्स की, तो वहां पे बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां काम कर रहे होते हैं, और जो काम है वो ऐसा है कि वो बहुत ज़रूरी है ताकि अपने राज्य का जो राजस्व है वो कोल फील्ड्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप बहुत दिन तक उसको बंद नहीं रख सकते हैं, उसको बंद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बिजली की समस्या आ सकती है और भी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। तो इसलिए बस उनके लिए मेरा यही सुझाव होगा कि जितना हो सके एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि कभी भी यदि गलती से भी आप, क्योंकि जो लोग हैं जो कोलफील्ड्स में काम कर रहे होते हैं वो मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, खांसी आ सकती है, और यदि खांसी होगी तो कहीं ना कहीं किसी को ट्रांसमिशन हो सकता है ये वायरस का। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करना है कि ताकि किसी भी तरह का संक्रमण उनके हाथों में ना हो और हाथों से उनके नाक और मुंह तक ना पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज़ों का यदि हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगा के रखेंगे तो जो चांसेस है ट्रांसमिशन का वो एकदम नहीं होगा और इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं जाएगा। और इसीलिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने भी ये बता दिया है कि अब जो भी लोग बाहर अपने घर से निकलेंगे उनको हमेशा मास्क लगा के रखना है, क्योंकि यदि जिनको संक्रमण है और जिनको नहीं भी है दोनों यदि मास्क लगा के रखते हैं तो जो चांसेस है इन्फेक्शन का एक से दूसरे को वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है।
मतलब 1 से 2% ही रह जाता है। तो ये यदि हर कोई यदि मास्क लगा के रखे रहेगा और पब्लिक प्लेस पे आप जा रहे हो, जब बहुत ज़रूरी हो, जहाँ जाना हो वहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा हो, तो वहाँ उस केस में तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुंह पे और नाक को मास्क लगा के रखें, ताकि किसी भी तरह का यदि छींक भी आती है, यदि कोई सी तरह का संक्रमण भी हो तो एक दूसरे पे एक से दूसरे को ना फैले। तो ये मास्क लगाना जरूरी है, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। जाहिर तौर पर कहा भी जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और देवेश साहब, आपसे हमने पीपी किट का ये सवाल इसलिए पूछा कि आप और आप जैसे डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप जैसे तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल स्टाफ सुरक्षित रहे, और इसीलिए आपकी सुरक्षा की चिंता हमें भी रहती है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सामने फ्रंट लाइन पर आप लोग खड़े हैं। हमारे साथ मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद साहब भी जुड़ गए हैं। प्रसाद साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। थैंक यू। प्रसाद साहब, मैं आपको बता दूं कि सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर देवेश, जो रिम्स में डॉक्टर है, कोरोना फाइटर है, वो मौजूद है। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है वो मरीज जो पॉजिटिव थे और इलाज के बाद वो ठीक हो गए और अपने घर पर लौट गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार नेगेटिव बातें, नेगेटिव खबरें आ रही थी कि आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, मगर अब पॉजिटिव खबरें आने लगी हैं कि जो डेथ रेशियो है उससे कहीं ज्यादा वो लोग हैं जो ठीक हो गए हैं, जिन्होंने जद्दोजहद किया, जिन्होंने फाइट किया है डॉक्टर्स की टीम की बदौलत, उनके हेल्प की बदौलत, वो लोग ठीक होकर अपने घर को लौट गए हैं। आप लोगों का परिवार बहुत बड़ा है और आप लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर एक दिन का भी शटडाउन होगा, लॉकडाउन होगा आप लोगों के क्षेत्र में, तो बहुत बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी। तो किस रूप से आप लोग अपने कर्मचारियों की और तमाम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं? ये बीसीसीएल में हम लोगों का 43,000 कामगार साथी है, और उसके अलावा हम लोग धनबाद जिला प्रशासन के साथ वी आर वर्किंग टुगेदर। और जैसा हमारा डीसी साहब का जो निर्देश अनुसार बीसीसीएल हॉस्पिटल, पीएमसीएच हॉस्पिटल एंड हमारा सदर हॉस्पिटल धनबाद, ये इनलाइन सिविल सर्जन साहब के अंडर में काम चल रहा है। और बीसीसीएल हॉस्पिटल को कोविड केसेज जो पॉजिटिव होता है वहां पर लिया जा रहा है। अब धनबाद में लास्ट 1 वीक में 2 केस हुआ। एक कुमार डुबी में एक यंगस्टर है 23 ईयर ओल्ड, तो उनका सिम्टोमेटिक था, बट कोविड पॉजिटिव होने से ये आसनसोल में काम कर रहा था किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, तो इनको लास्ट वीक सेंट्रल हॉस्पिटल में पॉजिटिव होने से हमारा जो पीएमसीएच में इनका टेस्टिंग हुआ है, लाके इधर रखा है। ही इज वेरी हेल्दी नाउ एंड उसमें ऐसा कोई चीज नहीं एक्सेप्ट कोविड पॉजिटिव है, अदरवाइज इज हेल एंड हेल्दी। और सेकंड केस एक रेलवे एम्प्लॉई है, बीच में कहीं बाहर जाके, जिला से बाहर जाके आया, अपना परिवार से मिल के आया और रेलवे हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद पीएमसीएच में शायद पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद उनको भी संडे नाइट को भर्ती किया गया है। दोनों पेशेंट अभी ठीक है। यंगस्टर तो इज रिकवर्ड एंड ऑलमोस्ट एक्सीलेंट है, बट इनका जो रूल्स के साथ जो लिमिटेड टाइम रख के फिर 2 बार नेगेटिव होने के बाद इनको फिर डिस्चार्ज किया जाएगा। तो हमारा सिविल सर्जन साहब टीम एंड हमारा जो सेंट्रल हॉस्पिटल सीएमएस डॉक्टर गुप्ता एंड टीम जो देख रहा है, एंड हमारा ड्यूटी डॉक्टर जो है, तो 1 वीक इनको जो है कोविड पेशेंट को देखेंगे और 2 वीक्स ये बाद में क्वारंटाइन में जाएंगे। यानी एक बार जो भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉयज कोई भी आएंगे, मतलब टोटल 21 डेज के बाद ही वो घर जाएंगे। तो फर्स्ट 1 वीक में हमको ISM IIT भी मदद किया है। 10 रूम ISM IIT डायरेक्टर साहब इज प्लीज्ड इनफ, ही हैज गिवन अस 10 रूम्स एंड हमारा गेस्ट हाउस मिला के फर्स्ट लॉट ऑफ 18 पर्सन्स आज उनका ड्यूटी खत्म हो रहा है और सेकंड वीक आज नाइट शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इनको हम लोग बाहर में भी एक जगह जिला प्रशासन के थ्रू हम लोग बुक किया है, अबाउट 45 रूम्स। डीसी साहब का जो है कोऑपरेशन में वी गॉट 1 सुबोधी रिट्रीट, क्योंकि वहां पर हम 45-50 रूम्स लिया है कि ताकि सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक जो पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर जो जाएंगे दे विल बी अटेंडिंग फ्रॉम देयर। एंड हम लोग 3 व्हीकल्स भी दिया, वो खाना पीना का भी जुगाड़ कर दिया है। एंड यहाँ पर जो मरीज के लिए हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल का कैंटीन है, तो मरीज जो है उनको मॉर्निंग डाइट एंड इवनिंग
as per requirement of dietitian, as per their direction we are attending. And रहा हम लोगों का BCCL का कामगार जो 43,000 लोगों के लिए जो मास्क दिया, एंड हम लोग एरिया GMs भी जैसे एरिया 1 से लेके एरिया 12 भी डिफरेंट अपना अपना क्षेत्र में ये लोग भी अपना जो मास्क बांट रहा है। कहीं जो खाने का भी सामग्री है, क्योंकि DC साहब रेशन का थ्रू तो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू भी मिल रहा है बहुत जगह, जो चावल दाल। हम लोगों से जो DC साहब के लेवल में मीटिंग हुआ कि हमको खास करके बताया गया कि चना, गुड़, ये सत्तू, इस टाइप का चीज पैकेट करके हम लोग भी दे रहे हैं थ्रू डिफरेंट ये। इसके अलावा हम SSP साहब का माध्यम से भी कुछ धनबाद प्रशासन ने जो SSP साहब भी ऑलमोस्ट ऑल पुलिस स्टेशन के थ्रू उनका तरफ से भी खाना खिलाया जा रहा है, तो उधर भी हम लोग भाग लिया है। तो बहुत DC साहब का नेतृत्व में दिस डिस्ट्रिक्ट इज वर्किंग 24/7 आप बोल सकते हैं, एंड BCCL भी इनके साथ सहयोग में है। एंड धनबाद में राइट नो चीजें कंट्रोल में लगता है, बट वी हैव टू बी कॉशियस। ऐसा नहीं है कोई रिलैक्स वाला कोई स्थिति नहीं है कि 24/7 मॉनिटरिंग, एंड जैसे भी हमको प्रशासन से भी डायरेक्शन मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी बीच में सेक्रेटरी साहब लोगों से भी बात हो रहा है, रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी मैसेज आया कि कहीं हमारा कोई गुड्स आने में कहीं भी कोई कोल्ड डिस्पैचेस में कोई प्रॉब्लम है, सोन साहब की तरफ से मैसेज था। और ये सिद्दीकी साहब जो हमारा सेक्रेटरी माइंड से भी मैसेज था। ये बीच में हम लोग VC भी अटेंड किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी काफी हम लोगों को क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है रिगार्डिंग रनिंग ऑफ माइंस एंड अदर देखना एंड रख रखाव सभी चीज का हो रहा है। जाहिर तौर पर अभी जो संकट है प्रसाद साहब, उसमें यही कहा जा सकता है कि तमाम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम बढ़े, मंजिल तो मिल ही जाएगी। आप तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहे। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आज बात कर रहे हैं कोरोना फाइटर्स की। हमारे साथ डॉक्टर देवेश है जो लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ CCL के CMD गोपाल सिंह साहब हैं। हमारे साथ BCCL के CMD DM PM प्रसाद साहब हैं। और हमारे साथ कोरोना फाइटर भी हैं जो पिछले दिनों यानी कि कल रिलीज हुए हैं अस्पताल से, इलाज उनका हुआ और उसके बाद उन्होंने इस जंग को जीता और वो अपनों के बीच लौट गए हैं। मंजूर साहब वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मंजूर साहब का रुख करेंगे। मंजूर साहब, आपकी तरफ से कही जाने वाली बात काफी महत्वपूर्ण होगी, तो हम चाहेंगे कि एक मैसेज, एक संदेश आप दें उन तमाम लोगों को जो इस जंग को फिलहाल लड़ रहे या फिर जो डरे हुए कोरोना वायरस को लेकर। ऐसी बात है सर कि हम लोग अगर डरते हैं कोरोना से तो फिर हम अपने परिवार से हाथ धो देंगे। हम लोगों को भारत देश के वासी जितने भी नागरिक हैं हम लोग इस देश का हैं, और हम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए हर प्रयास कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत से काम लेनी चाहिए, ताकि भारत देश के वासी को जान बचे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। ये हमारा कामना है। और दूसरी बात रहा कि डॉक्टर साहब क्या भी आया बात की, वो हम लोगों के साथ कोऑपरेट किए और हम लोगों ने भी उनके साथ कोऑपरेट किए हैं। और ये एक अच्छा मैसेज है। डॉक्टर साहब को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और प्रशासन के भी स्वागत करते हैं कि अपना लॉकडाउन करके अपने तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भारत देश में डरने का है नहीं जरूरत कोरोना से। जी, जाहिर तौर पर मंजूर साहब, हम भारतीय किसी भी चीज से डरते नहीं, हम जाने जाते हैं डट कर मुकाबला करने के लिए। और आप जैसे लोग जब लड़कर जीत गए हैं और इस तरह से संदेश दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा समाज पर और इस जंग को जरूर हम जीतेंगे। मंजूर साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम रुक करेंगे CCL के CMD साहब गोपाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुक करेंगे। गोपाल साहब, आपसे जो सवाल अगला मेरा रहेगा ये कि
जिस तरह से ऐसे कॉमन डेज में भी, आम दिनों में भी देखने को मिलता है कि सीसीएल कोयला परिवार जो है वो बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, और अभी तो जरूरत है। किस तरह से कोरोना, एक तरफ कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम भूख से भी जंग लड़ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करना है, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। और सीसीएल तो कोयला परिवार जाना ही जाता है इस चीज के लिए कि लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करता है। किस तरह से आप लोगों की तरफ से यह कार्य किया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा कोयला परिवार इस बार भी इस जंग में पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। मैं अपने सभी झारखंड वासियों, विशेषकर कोयला परिवार जो इस कमांड जोन में है, सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम पूरी तरह से, हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल्स, सब लोग तैयारी कर रखे हैं कि कोई भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे हॉस्पिटल्स भी तैयार हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी तैयार है। और जिस तरह से हमारा राज्य प्रशासन इस मुहिम को चला रहा है, किसी भी झारखंड वासी को डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी सीसीएल, बीसीएससीएल कमांड जोन में हमारे जो लोग भी हैं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और जो बात आपने भूख की कही, वो बहुत ही लॉजिकल बात है। चूंकि घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, तो जो भी हमारे डेली वर्कर्स हैं, जो हमारी मेड सर्वेंट्स हैं जो घर में जाती हैं, और उस तरह के जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, तो ये पूरी संभावना है कि उन लोगों तक यदि सही तरीके से राशन न पहुंचे तो उन्हें भूखे सोना पड़ेगा। तो ये मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे कमांड जोन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोयला कर्मी हो, सीसीएल बीसीसीएल का कर्मी हो, या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो भूखा नहीं सोएगा। और इसके लिए हम लोगों ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी कर रखा है, वहाँ हमारे लोग 24 घंटे रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस नंबर का भी जिक्र करना चाहूँगा। वो नंबर है 0651 236 5999, और दूसरा नंबर है 0651 236 5998। तो कोई भी हमारे कमांड जोन में कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर रहे हो, चाहे उसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़े या उसे किसी तरह राशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उस व्यक्ति से आग्रह करना चाहूँगा, उस परिवार से आग्रह करूँगा कि वहाँ से जो नियरेस्ट हमारे जो क्षेत्र हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट ऑफिसर है, हमारे जनरल मैनेजर हैं, उन तक जरूर खबर पहुँचाएं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको जरूर हम लोग मदद करेंगे। और ये हम मदद नहीं कर रहे हैं, सब तो ऊपर वाले का किया हुआ है, जस्ट हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों से जरूर आग्रह करूँगा कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो कृपया हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। और दूसरा, जो सबसे नज़दीक प्रोजेक्ट ऑफिसर हो और जनरल मैनेजर हो, उसको जरूर सूचित करें। और बाई चांस आपको वहाँ से भी नहीं मदद मिल पाती है तो मेरा नंबर प्रायः सब लोगों को पता है, जरूर हमें खबर करें सीधा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आगे बढ़ चढ़कर आपकी मदद करेंगे। तो गोपाल सिंह साहब ने जो कहा है उसको सुनने के बाद और मैं अपने भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि एक और सलाह देना चाहूंगा कि जो सावधानियों का हम लोगों ने बात किया, और जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश निकल रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर देवेश ने अभी जिक्र किया, सब लोग हम उसका अक्षरशः पालन करें, विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन एक चीज की और आवश्यकता है कि यदि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाई चांस वायरस आप तक पहुंच भी जाता है तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और भारतवर्ष में देखिए अभी आंकड़े बड़े अच्छे बता रहे हैं, जो आंकड़े जिस तरह से 2 दिन 3 दिन में डबल हो रहे थे, अब वो लगभग 8 दिन में 7 पॉइंट कितना, मतलब 8 दिन में लगभग डबल हो रहे हैं। तो ये इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि हमारे पूरे देश में ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो कंट्रोल हो रही है। और कंट्रोल करने में सबसे जो कारगर होगा वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा। अब इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये भी बड़ा आसान है। सबसे आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या एक रूटीन वे में लीड करें, सुबह जगें, एक्सरसाइज अवश्य करें, एक संयमित जीवन व्यतीत करें। वो जो कपाल भाती, अनुलोम विलोम और जो अन्य एक्सरसाइज हमें करने होते हैं, अभी के वक्त में 1-1.5 घंटा सुबह में अवश्य करें। और विटामिन सी का प्रयोग करें, नींबू खाएं, संतरे खाएं, पपीता मिल जाए उसको खाएं।
और गर्म पानी में विशेषकर नींबू डालकर यदि दिन में आप 3-4 बार सेवन करते हैं, गर्म पानी हो गया, ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, या जो नॉर्मल टी हो गया, तो वो भी बहुत काफ़ी मददगार होता है। और रात में 7 घंटा अवश्य सोएं। और सबसे आवश्यक है कि यदि आपको किसी तरह की भी गलत आदत है, जैसे शराब पीने की, सिगरेट पीने की, अक्सर लोग वो खैनी खाया करते हैं, आप देखे होंगे जी, तो इस तरह की गंदी आदतें अभी इस पीरियड में अवश्य छोड़ें। और मेरे दोस्तों, जिस तरह से ये कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। 3 मई तक लॉकडाउन है। मैं समझता हूं ऊपर वाला मदद करेगा, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो बिल्कुल धैर्य रखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि यदि हमें 1 महीना घर में रहकर यदि हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा लेते हैं, तो ये बेहतर है कि हम 1 महीना रह लें। 11 महीने तो जिंदगी को जिएंगे अपनी मर्जी से। तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से एक बार आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया इस लॉकडाउन पीरियड में ईमानदारी पूर्वक सिर्फ अपने घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स जी, इसका प्रयोग जरूर करें। और इम्यूनिटी सिस्टम पर विशेष ध्यान दें, जैसा हम लोगों ने जिक्र किया, उसका जरूर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और डरें बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके साथ राज्य बिल्कुल नहीं है। और गोपाल सिंह साहब ने जिस तरह से कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और कहा जाता है ये वो चीज सच होती नजर आती है हर दूसरे चीजों पर देखिएगा तो, कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात कही है कि ऊपर वाला मदद कर रहा, हम तो मात्र जरिया है, तो हम मदद नहीं कर रहे हैं, ये जरिया ऊपर वाले ने हमें चुना है। और इसी तरह से कोयला परिवार को और सीएमडी जो है सीसीएल के या बीसीसीएल के, उनको जरिया चुना गया, या डॉक्टर देवेश है उन्हें जरिया चुना है ऊपर वाले ने कि उनके मार्फत, उनके जरिए लोगों तक मदद पहुंचे, इलाज पहुंचे। डॉक्टर देवेश का रुख करेंगे। डॉक्टर देवेश, एक जो बातें आ रही हैं कि कोरोना वायरस बिल्कुल नया वायरस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी शोध का विषय है, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं लगी है, मेडिकल साइंस अभी इस पर रिसर्च कर रही है। आप लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि बहुत कम सीमित संसाधनों के साथ हम इस बड़ी जंग को लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये तो दो राय नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे लिए एकदम नया वायरस है, और कैसे इसको रोकना है और कैसे आगे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि ताकि हम इस पैंडेमिक को रोक सकें। और बट जो एक्सपीरियंस है और पुराने पैंडेमिक्स का जो रिसर्चेज हैं, उसके बेस पे ये तो है कि आने वाले दिनों पे और थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, और ये लॉकडाउन के कारण हमें प्रिपेयर्डनेस का एक मौका मिल रहा है कि ताकि हम आगे कैसे और कोरोना वायरस को हम अच्छी तरह से लड़ सकें। और आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि 6 महीना या साल भर कि ताकि वैक्सीन बन जाए और कुछ कारगर कुछ दवाइयाँ आ जाए कि इससे इस कोरोना वायरस से और अच्छी तरह से लड़ा जा सके। हमारे झारखंड में जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह वो काम कर रहे हैं। और जब एसिम्प्टोमेटिक है तो वो हमें पता नहीं है कि वो बीमार है या नहीं है, और इसके कारण हम डॉक्टरों को हर पेशेंट को एक सस्पेक्ट मानना पड़ता है कोविड-19 का, तो जिससे पेशेंट को ट्रीट करने में, उनको मैनेज करने में काफ़ी हमें परेशानी भी आ रही है, क्योंकि फिर हमें सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कोविड-19 का। तो बस ये जो प्रॉब्लम है कि कोविड-19 ये पेशेंट नहीं है या फिर ये सस्पेक्ट हो सकता है, इसको
कैसे हम अलग रखें और कैसे हम इनका प्रॉपर इलाज कर सकें। इसमें हमारी जो फिजिशियन सर्जन जो हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत मुश्किल हो रही है। की थी, इस बात का जिक्र किया गया है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं, पेशेंट को भी लग रहा है कि मुझ में कोई सिम्टम्स नहीं, फिर मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊं। तो ये समस्या से दो चार होना पड़ रहा है डॉक्टर्स को। हम धनबाद का रुख करेंगे जहां बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद साहब हमारे साथ है। प्रसाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हर सेक्टर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है, आप लोगों के कोयला व्यापार में, कोयला जगत में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा है? प्रोडक्शन की बात करें या डिस्पैच की बात करें? प्रोडक्शन में जो है हम लोगों का थोड़ा सा अटेंडेंस में, अभी जैसे क्योंकि 30 डेज से लॉकडाउन चल रहा है और इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो धनबाद में बोकारो डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ लोग आते हैं। अभी लास्ट 7-8 दिन से थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट भी सील कर दिया क्योंकि बोकारो में भी कुछ केसेस मिला। तो हम भी, हमारा वर्कर्स को बोला गया कि भाई आप क्वारंटाइन में रहिए घर में, और जो भी हाजिरी वगैरह जो है, इवन कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अप्राइज किया गया है। और हम अपना तरफ से बीसीसीएल में भी वी आर कंसिडरिंग फॉर देयर वेजेस। सिमिलरली आसनसोल की जब बात होता है, आसनसोल एंड हमारा एरिया 12 सीवी एरिया, वो भी बॉर्डर्स में है। कुछ हमारा वर्कमैन आसनसोल से इधर से आते हैं तो उधर भी बॉर्डर शील्ड है। सो उधर भी आसनसोल वाला हमारा एक दामोगोड़िया माइन है, वहां जब रिपोर्ट करते हैं, बट दहीबाड़ी में एक्टिव माइन में नहीं आ पा रहा है। सो बट वी आर अलाउइंग, क्योंकि अभी मई 4 तक की बात है, अनदर 10 दिन है, तो ऑलमोस्ट 15-16 दिन से हमारा जैसे डिपार्टमेंटल वर्कमैन में भी कुछ अटेंडेंस घटा और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में भी उसी प्रकार का अटेंडेंस घटा है। फिर अभी तो काफी मिनिस्ट्री ऑफ होम से भी हम लोगों को, इवन झारखंड सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, अभी सामान भी आ रहा है। तो डिफरेंट डीलर्स का सामान या कुछ हेवी इक्विपमेंट का जो है सामान आने में कुछ थोड़ा सा रुकावट हुआ, अभी आ रहा है। एंड कहीं न कहीं इसका असर 10-20% का, बट वो ओवरबर्डन रिमूवल में जो मट्टी में हम लोग करीब 7% ग्रोथ में है बीसीसीएल। कोयला में कुछ कम ये है कि बिकॉज कोल इंडिया में भी स्टॉक्स करीब 75 मिलियन है, एंड इस समय में पावर सेक्टर में भी 48 मिलियन उनका पीटेड में स्टॉक्स है। तो अभी लास्ट 20-25 दिन में जो उनका पावर सेक्टर में कोयला थोड़ा सा कंजम्पशन ही कम हो रहा है, बाकी अदर इंडस्ट्रीज बंद है। तो हम उम्मीद करेंगे कि मई 5 के बाद अदर इंडस्ट्रीज जब ओपन होंगे तो कंजम्पशन जब बढ़ जाएगा तो कोल प्रोडक्शन भी एंड डिस्पैचेस भी उसके साथ कंज्यूमरेटली बढ़ेगा। तो वी विल होप कि नेक्स्ट मंथ में जो है आफ्टर द लॉकडाउन अदर इंडस्ट्रीज चालू होते ही कोयला उत्पादन एंड उसके साथ साथ जो डिस्पैचेस, ये दोनों भी इम्प्रूव हो जाएगा। अभी ओवरबर्डन में वी आर इन ग्रोथ राइट नो, एंड हम लोग ओवरबर्डन में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कोयला का जैसे डिस्पैच बढ़ेंगे तो कोल प्रोडक्शन भी रैंप अप करेंगे, सो दैट हम लोगों का जो टारगेट दिया गया 2021 में तो उसको जरूर हम लोग हासिल करेंगे। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाए और पहले की तरह सारी चीजें हो जाए। और फिलहाल हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी में हम फिलहाल ध्यान दे रहा है। तो ये समय भी आफ्टर 4th में ये भी पार हो जाएगा, 30 डेज जैसा हुआ। और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी काफी सक्षम है एंड टोटल धनबाद अंडर कंट्रोल है। हम जब भी माइंस में इंस्पेक्शन भी जाते हैं ऑलमोस्ट रोड्स में कोई आदमी दिखता नहीं है, एंड जो भी दिखा वो मास्क के साथ ही, अगर कोई सब्जी भी खरीद रहे होंगे मास्क इज 100% इट इज इम्प्लीमेंटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, ऐसा महसूस होता है जो भी इंस्पेक्शन में। एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी बराबर मेंटेन हो रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं सिम्टोमेटिक का जो 2 केस पॉजिटिव हुआ है हमारे अपने सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है, एंड पेशेंट्स आर बोथ आर healthy and health and very shortly they will be discharged as per the norms। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से यही खबरें आएंगी कि तमाम लोग जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है और जल्दी से हम इस जंग को जीत जाएंगे। मगर एक बात होता है कि आज के इस विशेष के बाद आप लोगों से बात कर मुझ में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। तो जिसने भी इस प्रोग्राम को देखा होगा हमारे दर्शकों ने, उनमें भी बहुत पॉजिटिविटी आई होगी और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत भी करेंगे। गोपाल साहब के पास चलेंगे। सर, आपसे लास्ट संदेश लेना चाहेंगे, मैसेज लेना चाहेंगे? मैं अपने सभी झारखंड वासियों से पुनः आग्रह करूंगा कि पहले सावधानी बरतें और डरें बिल्कुल नहीं जी। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोल कंपनियां बिल्कुल तत्परता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। आप देख रहे होंगे सभी जिला में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जो हमारी टीम है, पुलिस प्रशासन है, जिस तत्परता के साथ लगी हुई है। झारखंड वासियों को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अब तो चूंकि क्योर हो रहा है, भारतवर्ष का भी बहुत अच्छा ट्रेंड है, हमारे झारखंड का बहुत अच्छा ट्रेंड है
जैसा कि आज आपने देखा भी इस चैनल के माध्यम से, तो हमारे सभी भाई कोई डरे नहीं, सावधानी बरतें अवश्य। सावधानी में बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, और विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इस पर जरूर ध्यान दें। हम हैं तो सारा जहान है, पहले आप हैं उसके बाद पूरा जहान है। देवेश साहब, वक्त की कमी है, शॉर्ट में आपसे संदेश देना चाहेंगे? जल्द ही सब लोग घर, बिल्कुल, जैसा से हेलो जी जी, हाँ बिल्कुल। मेरा यही आग्रह है सारे झारखंड वासियों से और रांची वासियों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और जो कफ एटिकेट से यदि खांसी होती है तो उसको कैसे खांसना है उसको ज़रूर उस पर ध्यान देना है, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण एक से दूसरे को ना हो। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और कम से कम अपने घरों से निकलें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलना है घरों से। जाहिर तौर पर पीएम प्रसाद साहब के पास चलेंगे। प्रसाद साहब, संदेश आपसे चाहेंगे संक्षेप में, वक्त की कमी हमारे पास। मैं सोचता हूं कि हमको सफलता जरूर मिलेगा इन कंटेनिंग दिस कोरोना वायरस, और झारखंड भी एक उदाहरण है, और पूरा देश में भी जैसा प्रधानमंत्री साहब ने 30 दिन से जो ये ऑलरेडी लॉकडाउन में हम लोग है, इवन लॉकडाउन खुलने के बाद भी वी हैव टू मेंटेन दिस जो डिस्टेंसिंग एंड मास्क कुछ दिन तक हम लोग करेंगे। डेफिनेटली हम इससे बाहर होके आएंगे, एंड डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल कंपेयर टू विस एनी अदर कंट्रीज में भी। अगर आप कंपेयर करेंगे, इंडिया विल बी मोर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग दिस कोरोना वायरस। कोई हम लोग सचेत रहना चाहिए, आने वाला समय में सचेत रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर हम इस जंग को जीतेंगे। जी, जाहिर तौर पर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस जंग को हम जरूर जीतेंगे, और जल्द से जल्द जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। गोपाल सिंह साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। पीएम प्रसाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे आज कोरोना फाइटर्स की। डॉक्टर देवेश ने जिस तरह से बताया है, डॉक्टर देवेश को आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो जुटे हुए हैं अपने कर्तव्य में, अपनी ड्यूटी में। साथ ही साथ जो कोयला जगत है, जो कोयला परिवार है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। जरूरत है कि हम सब एक हो जाए, एक होकर इस जंग को जीते, और इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। बस थोड़ी सावधानी बरतने का और थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है। तो आज के इस विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।